आप में से जो भी लाइव है, कनेक्ट है, तो एक बार प्लीज़ लेट मी नो, इज़ एवरीथिंग फाइन? ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है? सभी का स्वागत है भाई, सभी को राधे राधे। जल्दी से फटाफट कनेक्ट होइए हमारे साथ ताकि हम स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन। तो इस वीडियो में हम भाई क्या करेंगे, हमने जो हरियाणा जीके की सॉरी किसकी भाई सॉरी हिंदी की किसकी हिंदी ग्रामर की सीरीज चला रखी है एचएससी के द्वारा। जो भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो कर रहे थे टॉपिक वाइज। क्या कर रहे थे भाई? टॉपिक वाइज PYQ कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने क्या क्या कर लिया था? वर्णमाला कर ली थी और संज्ञा कर ली थी, लिंग वचन ये सब हो गया था। आज हम जो करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे भाई? काल से शुरू करेंगे। कहाँ से? काल से। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट में सेट कर दूँ। कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई? काल से। काल से रिलेटेड जितने भी एचएससी ने आज तक क्वेश्चन पूछे हैं वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक करेंगे। तो जल्दी से भाई सभी भी बच्चे कनेक्ट हो जाइए फटाफट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया शब्द लिंग वचन पुरुष और डैश के आधार पर रूप बदलते हैं भाई। बताइए किसके आधार पर रूप बदलते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया शब्द लिंग वचन पुरुष और है ना डैश के आधार पर रूप बदलते हैं। बताइए किसके आधार पर? सारी चीजें आ गई, बस एक ही चीज यहाँ पे है, देखिए ध्यान से। ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी काल, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जो भी बच्चा लाइव है फटाफट कमेंट करें। वेरी गुड भाई, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन बी काल। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया शब्द लिंग वचन पुरुष और काल के आधार पर रूप बदलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। चलिए, ये भाई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा। तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, यह वाक्य भूतकाल का उदाहरण है भाई। बताइए किस भूतकाल का उदाहरण है? अपूर्ण का, हेतु हेतु मद का, पूर्ण का और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। वेरी गुड भाई, है ना। ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा, हेतु हेतु मद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी गई है। मैंने आपको कॉल कराया था तब बताया था, क्या बताया था? एक तो दो क्रियाएं दे रखी होंगी। देखो यहाँ पे दो क्रियाएं दे रखी हैं। कौन कौन सी? एक तो पढ़ते हैं और हो जाते। जो पहली क्रिया होगी उसमें क्या लगा होगा? अंत में ता ते ती ये लगा होगा। देखो यहाँ पे ते लगा है ना, ते लगा हुआ है। और फिर क्या मिलेगी? दूसरी क्रिया मिलेगी। तो तुम मन लगा के पढ़ते तो क्या होते? पास हो जाते। तो यहाँ पे कारण बताया जा रहा है, तो कारण हेतु हेतु का अर्थ क्या होता है? कारण। क्या होता है? कारण। चलिए पढ़ते हैं। हालांकि मैं बता चुकी हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, यह हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। जिन क्रियापदों से भूतकाल में कार्य के होने का संकेत मिलता है परंतु किसी कारण से कार्य नहीं हो पाया उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि राधा आती तो शाम जाता, यदि बारिश होती तो वर्षा अच्छी होती। ये इसके भाई और क्या है भाई? उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। 119 का, 118 का था, 119 का करेंगे। ये लीजिए भाई, है ना, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। क्या है देखिए, पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य के संपन्न होने का बोध हो। जैसा कि नाम से ही देखना भाई, पूर्ण भूतकाल है ना। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य के होने में संदेह हो। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी से कमेंट करो फटाफट। जो भी बच्चे लाइव हैं फटाफट कमेंट कीजिए। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य के संपन्न है ना समय होने का क्या हो? बोध हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं भाई। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही समाप्त हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, वह शाम को गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 120 का। राम ने रोटी खाया और यह वाक्य डैश में है वे। बताइए वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में और तत्कालीन काल में। बताइए किस में है? जल्दी से कमेंट करो भाई। बताइए, राम ने रोटी खाया, यह वाक्य है राम ने रोटी खाया, लास्ट में क्या आया? या। क्या आया? या। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, है ना। देखना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल
ऑप्शन डी तात्कालिक। तो इसका जो आंसर आएगा क्या भाई, क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, भूतकाल। ठीक है। लास्ट में अगर क्या मिले, या, ये, आ, ई, ये मिले तो वो किसका किसका उदाहरण होगा, भूतकाल का। ठीक है। पहचान मैंने बताई थी, राम ने रोटी खाया, यह वाक्य भूतकाल में है। भूतकाल क्या होता है भाई, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं भाई, भूतकाल की क्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 121 का बताइए। मैं जानता हूँ यह कौन सा काल है। मैं जानता हूँ, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और सामान्य क्या है भाई, भूतकाल। तो बताइए किसका है, मैं जानता हूँ, लास्ट में क्या आया, ता हूँ। तो बताइए ये किसका आंसर है भाई, ये किसका है, ऑप्शन ए। जो भी बच्चा लाइव है बताइए कमेंट करके क्या आएगा इसका आंसर, सॉरी इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन ए वर्तमान काल। क्या आएगा भाई, वर्तमान काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले इसको पढ़ेंगे, वर्तमान काल क्या होता है ये। मैं जाता हूँ, यह वाक्य वर्तमान काल का है। वर्तमान काल क्या है भाई, क्रियाओं की व्यापार के निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है, जैसे वह गाता है, यहाँ गाने का कार्य व्यापार चल रहा है, समाप्त क्या है भाई, समाप्त नहीं हुआ है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट बताइए। मैं तस्वीर देखता हूँ, यह वाक्य भूतकाल में। बताइए, मैं तस्वीर देखता हूँ, इसको किस में कन्वर्ट करना है, भूतकाल में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन ए, मैं तस्वीर देखूंगा, मैं तस्वीर देख रहा हूँ, मैं तस्वीर, मैंने तस्वीर देखी, मैं तस्वीर देखूं। तो बताइए 122 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, 122 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो। इसको किस में बनाना है, भूतकाल में। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन सी। क्या आएगा, ऑप्शन सी, मैंने तस्वीर देखी, ये भूतकाल में है। ओके, देखूंगा ये भविष्य की बात हो रही है ना, रहा हूं तो ये किस में आएगा भाई, वर्तमान में आएगा। ओके, देखूं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए भूतकाल में क्या होता है पढ़ते हैं। मैं तस्वीर देखता हूँ, क्या है भाई, मैं तस्वीर, एक मिनट रुकना भाई, है ना, जस्ट 1 मिनट। हाँ, अब आइए देखिए, मैं तस्वीर देखता हूँ, यह वाक्य भूतकाल में मैंने तस्वीर देखी होगा। जिस क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्या कहते हैं भाई, क्रिया कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 123 का। राम चिट्ठी लिखता है, लास्ट में देखो यहाँ पे क्या आया, ता है। क्या है, ता है, ता है, ते है, ती है, ये आ जाए तो इस वाक्य को अच्छा किस में बढ़ाना है, ये वैसे तो किस में है, वर्तमान में। और अगर हमें किसको किस में कन्वर्ट करना है, भूतकाल में, तो भूतकाल में देखिए राम चिट्ठी लिखेगा, राम चिट्ठी लिख रहा है, राम चिट्ठी लिख चुका और राम चिट्ठी लिखता होगा। तो ये तो कौन सा है भाई, भविष्य। हमें किस में बात करनी है, हमें बात करनी है भूतकाल की। तो बताइए भूतकाल में इसका जो आंसर है क्या होगा भाई, जल्दी से बताइए फटाफट। इसका जो आंसर आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा, है ना, राम चिट्ठी लिख चुका होगा। ओके, लिख चुका ये आएगा भाई। ये भाई विराट अनवर, स्वागत है आपका भाई लाइव स्ट्रीम में। चलिए बताइए, आइए क्वेश्चन कर रहे हैं भाई हम हिंदी के एचएससी के द्वारा जो भी पूछे गए हैं। चलिए बताइए, परीक्षा चल रही थी, यह वाक्य भूतकाल में डैश का उदाहरण है भाई। बताइए किस चीज का उदाहरण है। हाँ भाई बताइए, जितने भी बच्चे लाइव हैं, परीक्षा चल रही थी, है ना। ऑप्शन ए सामान्य, ऑप्शन बी आसन, ऑप्शन सी अपूर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 124 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी। वेरी गुड भाई, दोनों बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। क्या है भाई, चल रही थी, ये अपूर्ण है, अभी भी क्या है, चल रही है। ओके, ठीक है भाई, आइए पढ़ते हैं। बताइए, देखते हैं किसे पता होगा। बताइए भूतकाल के कितने भेद होते हैं भाई, कमेंट करो, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, देखते हैं किसे पता है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। देखिए, परीक्षा चल रही थी, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6। कौन कौन से, देखो, एक सामान्य, एक आसन, एक पूर्ण भूतकाल, एक अपूर्ण और एक संघीभूत और एक हेतु मदभूत। ठीक है, टोटल कितने होते हैं भाई, 6। और अपूर्ण क्या होता है, जैसा कि हमने पढ़ा, क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, तो ये क्या कहलाएगी, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए 125 का। हम पढ़ते हैं, इस वाक्य में, इस वाक्य को किस में चेंज करना है भाई, सामान्य भूतकाल में। देखिए, इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में क्या कहते हैं बताओ, हम पढ़ा, हम पढ़े, हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा। तो बताइए 125 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन क्या आएगा भाई, ऑप्शन
सभी बच्चे कमेंट करो जितने भी बच्चे लाइव हैं। ऑप्शन डी, वेरी गुड भाई। क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, हमने पढ़ा, हमने पढ़ा। तो कौन सा आंसर आएगा? हमने पढ़ा आएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ते हैं, इस वाक्य को सामान्य भूतकाल कहते हैं। हमने पढ़ा जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय, है ना भाई, विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। वेरी गुड भाई विराट। चलिए नेक्स्ट बताइए फटाफट से। देखिए क्या है 126 का, लड़की जाती है, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होगा भाई। क्या होगा? देखो, लड़की जा रही थी, लड़की गई, लड़की गई थी, लड़की जाएगी। तो बताइए इसका किस में कन्वर्ट करना है? अपूर्ण में। अपूर्ण में भाई, है ना, पता नहीं चलेगा कार्य समाप्त हो गया या नहीं हो गया। तो इसका जो आंसर है 126 का, बताइए क्या आएगा? फटाफट कमेंट करो। 26 का आंसर बताइए क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो। ए आएगा। क्या आएगा भाई? ए आएगा। वेरी गुड भाई, है ना, ऑप्शन ए आएगा। लड़की जा रही थी, लास्ट में क्या मिलेगा? जा रही थी, रहा था, रहे थे, रही थी। ये किसके वो हैं भाई? पहचान अपूर्ण की, ध्यान रखना। ठीक है, वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा इसका बताइए। हम पढ़ेंगे, क्या है भाई? देखिए, हम पढ़ेंगे, इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में कैसे लिखते हैं भाई? बताइए। हम पढ़ते हैं, हम पढ़े, हम पढ़ा और हम पढ़ा। ठीक है भाई, बताइए। हमने पढ़ा, हम पढ़ा। ऑप्शन सी और डी मिलते जुलते से हैं। बताइए 127, 127 का जो आंसर है क्या आएगा? क्या आएगा भाई? 127 का आंसर आएगा ऑप्शन डी। वेरी गुड भाई। क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, हमने पढ़ा। ये किसका उदाहरण है? सामान्य भूतकाल का। किसका है भाई? सामान्य भूतकाल का। और सामान्य भूतकाल की मैंने आपको जब काल कराया तब पहचान बताई थी। क्या बताई थी? लास्ट में क्या मिलेगा? या, आ, है ना, ए, ई, ये सब मिले लास्ट में, तो क्या होगा? सामान्य भूतकाल। तो इसमें देखिए क्या है, हम पढ़ेंगे, इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में लिखते हैं। सामान्य भूतकाल क्या है? जिसमें भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताओ भाई फटाफट। क्या है? मोहन ने पढ़ा था, यह वाक्य किस काल में है भाई? बताओ किस काल में है? वेरी गुड विराट। बताइए किस काल में है? मोहन ने, क्या है भाई? मोहन ने पढ़ा था, यह वाक्य किस काल में है? बताइए किस काल में, जल्दी से। ऑप्शन ए, पढ़ा था। यहाँ पे पॉइंट भी नोटेड है ना पूरा। लास्ट में क्रिया देखो, है ना, काल का किससे पता चलेगा? क्रिया से पता चलेगा। तो क्या आएगा इसका आंसर? वेरी गुड भाई विराट, बिल्कुल करेक्ट बताया आपने। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, भूतकाल आएगा, भविष्य नहीं। वेरी गुड भाई, है ना। लास्ट में क्रिया देखा करो, क्रिया से पता चलता है काल का, है ना। क्या है देखिए, आइए। इंदु सहेली के घर जाती है, यह वाक्य भविष्य काल में। इसको किस में बनाना है? भविष्य काल में बनाना है। तो देखो, इंदु सहेली के घर जाएगी, इंदु सहेली के घर जा रही है, इंदु सहेली के घर गई है, इंदु सहेली के घर जाती होगी। तो बताइए इसका जो आंसर है 129, 129 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी से कमेंट करो फटाफट। क्या आएगा भाई? ए आएगा। क्या आएगा इसका? ए आएगा। वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ए। इंदु सहेली के घर जाएगी, यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है भाई? भविष्य की। किसकी बात हो रही है? भविष्य की। तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? इंदु सहेली के घर जाएगी, ये रहेगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या करना है भाई? मैच करना है। चलिए बताइए मैच कैसे करोगे भाई? 130, 130 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी से बताइए। 130, है ना। 130 का जो आंसर है देखिए क्या है, वह प्लस ने क्या बन गया भाई? ये बताना है ना। और यह प्लस को, वह प्लस का, और कौन प्लस से। तो इसके हिसाब से इसको, इस किससे, उसने, उसका। तो बताइए इसमें आंसर क्या आएगा भाई? जल्दी से कमेंट करो। इसका जो आंसर क्या आएगा भाई, है ना। एक मिनट में ऑप्शन दिखा देती हूँ भाई, देखिए, है ना, ये आएंगे। बताइए क्या आएगा यहाँ से, बताइए क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करो फटाफट, टाइम दे रही हूँ आपको 1 सेकंड का, या 2 सेकंड का दे रही हूँ। चलिए वेरी गुड भाई, है ना। एक बच्चे ने बताया डी आएगा, बिल्कुल भी डी आएगा। वह और प्लस, देखो वह, 1 मिनट के लिए भाई, देखो वह प्लस ने मिलके क्या बनता है? उसने। क्या बनता है? उसने। ठीक है, और यह प्लस को मिलके क्या बनता है? इसको। क्या बनता है भाई? इसको। वह प्लस का, वह प्लस का। तो बताइए किस में है का? देखो किस में है का? किस में आएगा? उसका। ठीक है, लास्ट में देखो का, है ना। क्लियर नजर आ रहा है भाई? कौन प्लस से, तो क्या आएगा? से, बै से। ये लास्ट वाले देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। देखो पता चल रहा है, नहीं चल रहा है ना। चलिए वेरी गुड भाई, है ना। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा? देखो भैया आंसर बता रखा है इसका। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
अब आगे भाई किससे रिलेटेड, कारक। इस तरह से हमने किसके कर लिए भाई, काल के कर लिए। किसके कर लिए, काल। अब हम पढ़ेंगे कारक के बारे में। एचएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनको फिनिश करेंगे भाई। चलिए करें शुरू। तो कारक का पहला क्वेश्चन देखो क्या है भाई। वैसे 131 है, लेकिन कारक का कौन सा है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है। आइए, हरि मोहन को रुपये देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है भाई, बताइए कौन सा कारक है। कर्म कारक है ना, असदान कारक है ना, संप्रदान कारक और अधिकरण कारण। क्या पूछा, हरि मोहन को रुपये देता है, कारक बताना है ना। कर्ता ने कर्म को, है ना, तो इसमें क्या आएगा भाई आंसर, कर्ता ने कर्म को। पर एक चीज है इसमें ध्यान देना, है ना, क्या है, कुछ क्या दिए जा रहे हैं, रुपये देता है। अरे इसको क्या देता है भाई, रुपये देता है। तो रुपये देता है तो क्या आएगा इसमें, क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा। ओके, कैसे आएगा संप्रदान, देखिए पढ़ते हैं। आइए देखिए, हरि मोहन को रुपये देता है, देता है, इसमें संप्रदान कारक है। कैसे आया, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले को क्या कहते हैं भाई, संप्रदान कारक। ओके, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 132 का। क्या है भाई, दिए गए वाक्य में क्या बताना है, कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है भाई, किस में हुआ ये बताना। तितली फूल में रस पी रही है ना, बताइए। खेतों में हल चल रहे हैं, किस डाली में आम लटक रहे हैं, और बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया। ऑप्शन डी, उत्तर नहीं देना चाहते। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, इसका जो आंसर है एग्जैक्टली कारक चिन्ह का प्रयोग सबसे बढ़िया कहाँ पे हुआ है भाई, देखते हैं कौन बताएगा। वेरी गुड भाई, कहाँ पे हुआ है, ऑप्शन बी में हुआ है। किस में हुआ है भाई, ऑप्शन बी, खेतों में हल चल रहे हैं। ओके, ये आएगा भाई। चलिए वेरी गुड भाई। नेक्स्ट बताइए, कर्म कारक क्या है भाई, कर्म कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक। कर्म जैसा कि नाम से ही है, क्या नाम है, कर्म, कर्म कारक। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव फल पड़े, है ना, का बोध होता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, उसे कर्म कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से साधन का बोध हो, उसे कहते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट कमेंट करो क्या आएगा इसका आंसर, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 133, 133 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन क्या आएगा भाई, ए आएगा। वेरी गुड भाई विराट, बहुत अच्छे से सही बता रहे हो। चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा। 133, 133 का आंसर क्या आएगा, ए, कर्म कारक। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक। क्या कहते हैं भाई, कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। वेरी गुड भाई। चलिए आइए नेक्स्ट, क्या है 134 का, बताइए। बच्चे शेर को देखकर डर गए, यह वाक्य किसका है भाई, डर गए। ऑप्शन ए कर्म का, ऑप्शन बी करण का, ऑप्शन सी कर्ता का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 134, 134 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, है ना। बताइए, वेरी गुड भाई, ए आएगा। क्या आएगा भाई, ए आएगा। क्या आएगा, ए, कर्म कारक। क्या आएगा भाई, कर्म कारक। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बताइए, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 5 प्रकार के, ऑप्शन बी 6 प्रकार के, ऑप्शन सी 9 प्रकार के, ऑप्शन डी 8 प्रकार के। तो बताइए कितने प्रकार के होते हैं भाई, कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। कितने, क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी, कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लो भाई पहले पढ़ लें, आपको पूरा कारक ही बता देते हैं। आइए, जो शब्द वाक्य में क्रिया या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बनाए, उसे कारक कहते हैं। कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उसके साथ जो शब्द चिन्ह लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विभक्ति या क्या कहते हैं, कारकों के चिन्ह कहते हैं। ये ध्यान रखना, उसे क्या कहते हैं, विभक्ति या कारकों के चिन्ह कहते हैं। इसके अलावा भाई परसक भी बोल देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसके कितने भेद होते हैं, 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये किसके प्रकार हैं भाई, टोटल 8 कारक के, किसके हैं भाई, कारक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, बताओ फटाफट। बालक ने कुत्ते को पत्थर से मारा, है ना, इस वाक्य में कारक बताइए कौन सा, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, जैसा कि मैंने सारे बता दिए, ठीक है। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, मैंने सभी बता दिए। कर्ता ने, कर्ता कौन है, बालक, कौन है, बालक ने, है ना।
है ना, कर्म को मतलब कुत्ते को, है ना, पत्थर से करण, है ना, जिससे साधन। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन ए, कर्ता ने कर्म को करण से। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ए आएगा। वेरी गुड भाई, दोनों बच्चे बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, शाबाश। आइए चलिए ये पढ़ लेते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है, कारक की रिवीजन भी हो जाएगी। चलिए देखिए क्या है, बालक ने कुत्ते को पत्थर से मारा। इस वाक्य में कर्ता कर्म करण और हिंदी में कितने होते हैं, 8। कर्ता ने कर्म को करण से संपादन, है ना, को के लिए अपादान से अलगाव के लिए यूज होता है। ये संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर और संबोधन हे एजी हो हरे, ये क्या आते हैं भाई, संबोधन में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए भाई, नेक्स्ट क्या आएगा, जोड़ कर लिखे, है ना। अभी मैंने बताया आपको, बताइए कर्ता ने क्या आएगा भाई, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, अधिकरण में पर। तो बताइए ये ऑप्शन कहाँ पे है, पहले का घ है, पहले का घ है कहाँ पे है, यहाँ पे। एक मिनट ऊपर करती हूँ भाई थोड़ा सा, देखो पहले का क्या है भाई, कर्ता ने कर्म को, है ना, करण से, है ना, अधिकरण में पर। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा, 137 का। तो क्या बना इसके हिसाब से, ऑप्शन क्या बना भाई, जल्दी से कमेंट करो, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या बना है भाई, सी बना, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, ये दोबारा से बता रखी है भाई, चलिए नहीं पढ़ते, अभी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट बताइए भाई, नेक्स्ट क्या है, देखो, लड़का पत्थर फेंकता है, यह वाक्य डैश कारक के लिए उदाहरण है भाई। बताइए किस कारक के लिए उदाहरण है, जल्दी से कमेंट करो, बताइए किस कारक के लिए है भाई, है ना। लड़का पत्थर फेंकता है, लड़का क्या करता है भाई, पत्थर फेंकता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो भाई, पहले करो भाई विराट, है ना। बताइए क्या आएगा, लड़का पत्थर फेंकता है, यह वाक्य डैश कारक का है, किस कारक का है भाई, किसका है, कर्म का। किसका है भाई, कर्म का। क्या फेंकता है, देखो कर्म का पता करना हो, वैसे भी आपको मैंने बताया था जब मैंने कराए। तो जैसे लड़का पत्थर फेंकता है, क्या फेंकता है, पत्थर। तो ये यहाँ पे क्या है, पत्थर, है ना, फेंकता है। ये इसका क्या बता रहा है भाई, कर्म बता रहा है। क्या बता रहा है, कर्म। देखिए आइए, लड़का पत्थर फेंकता है, यह वाक्य कर्म कारक का है। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं भाई, वाक्य में क्रिया। अब देखो क्रिया यहाँ पे क्या है, फेंकता है। फेंकने का प्रभाव देखो किस पे पड़ रहा है, ये बताओ, एक मिनट के लिए ये बताना। जो ये फेंकना है, फेंकने का प्रभाव पत्थर पे पड़ रहा है या लड़के पे पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, पत्थर पर, है ना। जब क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, अब किस पे पड़ रहा है, पत्थर। पत्थर क्या हो गया, कर्म, और इस पे पड़ रहा होता तो क्या होता, कर्ता। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, कर्म कारक। क्या होगा, कर्म कारक। और इसकी विभक्ति है को, अगर नहीं भी दे रखी हो तो आपको सेंटेंस से निकालना आना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बताइए, संबोधन कारक में किस चिन्ह का प्रयोग होता है भाई। बताइए किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। वेरी गुड भाई, क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, देखिए, संबोधन जो कारक है में विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग होता है संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का क्या है भाई, भाव पाया जाता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तो यहाँ पे है ना, भगवान को क्या किया जा रहा है भाई, है ना, संबोधन किया जा रहा है, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो यहाँ पे क्या आएगा, है ना। चलिए आइए, हम कलम से लिखते हैं, इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक है भाई, है ना, कौन सा कारक है भाई, जल्दी से बताओ कौन सा कारक है, फटाफट कमेंट करो। इसका जो आंसर है, हम कलम से लिखते हैं, तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन बी। करण कारक, करण कारक क्यों आया भाई, यहाँ पे देखिए करण कारक क्यों आया, ध्यान से देखो करण कारक क्यों आया। हम कलम से लिखते हैं, किसे लिखते हैं, हम कलम से लिखते हैं। तो कलम से लिखते हैं, तो कलम क्या है, साधन। जब साधन का बोध होगा तो वहां पे क्या होगा, कर्म कारक, है ना, क्या होगा, कर्म कारक। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई, देखिए आते आइए, कुत्ते ने बिल्ली को मारा, कुत्ते ने बिल्ली को मारा। इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है भाई, बताइए कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। कुत्ते ने बिल्ली को मारा, तो 141 का जवाब दो भाई, 141 का क्या आएगा, कुत्ते ने बिल्ली को
मारा, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन बी, कर्म कारक है ना, कर्म कारक है ना। मारना क्रिया देखो क्या है, बिल्ली को मारा है ना। गुड मॉर्निंग भाई मोनिका। कुत्ते ने बिल्ली को मारा, जो ये क्रिया है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बिल्ली पर। अगर कर्ता पे पड़ता तो क्या होता, कर्ता कारक। यहाँ पे प्रभाव किस पे पड़ रहा है, क्रिया का, बिल्ली पे, तो बिल्ली पे पड़ेगा। नोटिफिकेशन नहीं आता मैं क्लास का भाई, अभी अभी मैं सीख रही हूँ कैसे क्या करना पड़ता है नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, मैं देखती हूँ, ठीक है, मुझे अभी पता नहीं है बच्चे। चलिए आइए, क्या है, कुत्ते ने बिल्ली को मारा, तो इसमें क्या रहेगा भाई, कुत्ते ने बिल्ली को मारा, जो क्रिया है इसका प्रभाव किस पे पड़ा, बिल्ली पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, कर्म कारक। क्या आएगा भाई, इसका आंसर कर्म कारक। ठीक है भाई, चलिए ध्यान रखिए। चलिए भाई मोनिका, हम ऑलरेडी काल के कर चुके हैं, अब हम कारक के कर रहे हैं भाई। किसके कर रहे हैं, कारक के। आइए, ठीक है भाई, बताइए क्या आएगा भाई। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, जितने भी बच्चे लाइव हैं फटाफट बताओ भाई, थोड़ा सा सेट करती हूँ। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। यहाँ पे ना कारकों को सभी विभक्तियों के साथ जोड़ना है। क्या जोड़ना है, इनके साथ जोड़ना है भाई, ध्यान देना। ये इधर है विभक्ति, इसके इधर ये वाली देखना भाई, ठीक है। ये बता रखी है, बस बताओ। अभी मैं बता के आई थी आपसे, क्या, कर्ता ने, क्या आएगा, कर्ता ने, एक मिनट भाई पेन चेंज करने दो। कर्ता ने कर्म को, कहाँ पे है कर्म को, करण से कहाँ पे है, ये रहा, संबंध का, के, की, या, रा, रे, री, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से बताओ, बी आएगा। वेरी गुड भाई मोनिका, क्या आएगा भाई, बी आएगा। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बताइए। पेड़ से पत्ता टूटा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। यहाँ पे से पूछ रखा है, किसका पूछ रखा है भाई, एक मिनट, क्या पूछ रखा है, देखिए, से गिरता है, तो बताइए इसका क्या आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा भाई। सबसे पहले बताया मोनिका ने, किसने बताया भाई, मोनिका ने। अपादान आएगा, क्यों आएगा अपादान, क्योंकि यहाँ अलगाव का बोध हो रहा है। किस चीज का बोध हो रहा है भाई, अलगाव का। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी। वेरी गुड भाई, है ना, अलगाव हो रहा है, बिल्कुल, वेरी गुड भाई, नाइस। देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। पेड़ से पत्ता टूटा, है ना, इसमें अपादान है, नो डाउट। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो उसे अपादान कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, लड़का पेड़ से गिरा, बिल्ली छत से कूद पड़ी, यहाँ पे सब क्या हो रहा है, अलगाव। चलिए बताइए नेक्स्ट क्या आएगा। हम डैश कलम खरीदी, का, ने, के और में, हम डैश कलम खरीदी, बताइए इसका क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा भाई, बी आएगा। वेरी गुड भाई मोनिका, वेरी गुड भाई विराट, दोनों ही बड़े अच्छे से जवाब दे रहे हो। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, हमने, क्या आएगा, हमने कलम खरीदी। ठीक है, और कौन सा कारक है, कर्ता कारक, कौन सा कारक है, कर्ता कारक। चलिए बताइए, 145 का जो आंसर है क्या आएगा, दिए गए किस वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है भाई, बताइए किस में हुआ है। एक मिनट के लिए थोड़े से भाई नेक्स्ट पेज पे दिखेंगे, चलो पहले इसमें देखो फटाफट। दिए गए वाक्य में किसका बताना है भाई, सब, है ना, अच्छा प्रयोग हुआ है बताना है। मैंने आज खेलने नहीं जाना, सुबह देर में उठना ठीक नहीं है, तो किस में सही प्रयोग हुआ है ये बताना, सर्वाधिक उपयुक्त, है ना। दो इधर हैं भाई, देखते हैं, आइए पढ़ते हैं इनको भी। क्या है, यह किताब 230 रुपये में बिक गई, यह खिलौने मेरी बेटी के हैं, उत्तर देना नहीं चाहते, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, किस में हुआ है, किस में हुआ है, ऑप्शन डी में। वेरी गुड भाई मोनिका, सबसे पहले बताया मोनिका ने, इसका जो उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन डी, यह खिलौने मेरी बेटी के हैं। ठीक है, चलिए, ओके, चलिए आइए करते हैं नेक्स्ट। ओके, ये दोनों गलत हैं, ओके ओके, वेरी गुड भाई मोनिका। चलिए नेक्स्ट, अब हम करेंगे किससे रिलेटेड भाई, वाच्य से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, वाच्य से। वाच्य मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, एक ही वीडियो में मैंने आपको क्रिया भी करा दी थी, वाच्य भी करा दिया था, है ना। फिर भी मैं अलग से दोबारा से भी करवाऊंगी, डोंट वरी। वाच्य क्या है भाई, वाच्य, वाच्य में देखना क्या है, पहला क्वेश्चन, जानना, भूलना, खोना आदि कुछ सकर्मक क्रियाएं हैं, है ना। बताइए डैश वाच्य में नहीं आती, बताइए किस वाच्य में नहीं आती, है ना। ऑप्शन ए कर्तव्य, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी भाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो बताइए किस में नहीं आती भाई, किस में नहीं आती, किस में नहीं आती, ऑप्शन सी भाव में, नहीं भाई भाव में, बताइए, ठीक है बताइए, नहीं आती, है ना, किस में नहीं आती, फटाफट कमेंट करो भाई, किस में नहीं आती, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा बच्चे, क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। आइए चलिए पढ़ते हैं क्या,
देखो, जानना, भूलना और खोना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं, ये कर्म वाच्य में नहीं आती। ऐसे वाक्य जिनमें कर्म की प्रधानता हो वहां पे क्या होगा, कर्म वाच्य। और कर्म वाच्य में वाक्य का उद्देश्य क्रिया के कर्म को जानना होता है। ओके, ठीक है भाई। चलिए आइए नेक्स्ट बताओ भाई। बहुत इजी है, फटाफट देखते हैं कौन बताएगा। कर्म वाच्य में मैंने एक निशानी बताई थी, देखो, राघव सामान बेचेगा। क्या है भाई, राघव सामान बेचेगा, है ना। राघव सामान बेचेगा, यह वाक्य कर्तवाच्य में है। किसमें है, कर्तवाच्य में है। इसे कर्मवाच्य में चेंज करना है। तो बताइए इसमें क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। देखते हैं कौन बताएगा, फटाफट बताइए क्या आएगा इसमें। क्या आएगा भाई, 147 बी आएगा। वेरी गुड भाई, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी, बी, है ना। वेरी गुड भाई। तो इसकी निशानी देखिए क्या आएगा, राघव द्वारा सामान बेचा जाएगा। जब आपको दोबारा दिख जाए वाक्य में, है ना, क्या दिख जाए, दोबारा, तो कंफर्म है वो कौन सा है, कर्मवाच्य। क्या है, कर्मवाच्य। जो बनाया जाएगा के द्वारा, ये सब जोड़ के बनाया जाएगा, तो ध्यान रखना, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं भाई, विराट। चलिए भाई बताइए क्या है भाई। हाँ भाई, ये देखो अब, धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, कौन सा वाच्य है भाई, बताओ कौन सा वाच्य है, जल्दी से बताइए। कौन सा वाच्य का प्रकार है। ऑप्शन ए भाववाच्य, ऑप्शन बी क्रमवाच्य, ऑप्शन सी, है ना, कर्तवाच्य, ऑप्शन डी भाव और कर्म दोनों। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। मोनिका ने बोला जी भाव। वेरी गुड भाई, क्या है, भाववाच्य। क्या है भाई, भाववाच्य। वेरी गुड भाई, नाइस, है ना। देखिए क्या है, भाववाच्य क्या होता है भाई, भाववाच्य क्या होता है। भाववाच्य धूप में, यहाँ पे तो कौन सा है, भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतरण को भाव कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता हो, और क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की क्या हो भाई, प्रधानता हो। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्म कहते हैं जिससे वाक्य में क्या हो भाई, कर्म की प्रधानता का क्या हो, बोल दो, उसे कहते हैं। ठीक है, चलिए बताइए नेक्स्ट क्या आएगा। रमेश आम खाता है, यह वाच्य का कौन सा प्रकार है भाई, बताओ। 149 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। सी, वेरी गुड भाई मोनिका, क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा, सी, कर्तावाचक। क्या है भाई, क्या है भाई, कर्तावाचक। वेरी गुड भाई, है ना। क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी, कर्तवाचक। वेरी गुड भाई, है ना। सभी बच्चों ने सही जवाब दिया, नाइस मोनिका। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट उधर है भाई। चलिए 150 पे आगे, किस पे आगे, 150 पे। चलिए बताइए, लड़का चिट्ठी लिखता है, यह वाक्य कर्म वाच्य में है। किस में है भाई, कर्म वाच्य में है। लड़का चिट्ठी लिखता है, तो बताइए क्या करना है भाई इसमें, क्या करना है, कर्म वाच्य। यह वाक्य कर्म वाच्य में बताना है भाई, कर्म, है ना, किस में बताना है। देखो ये किस में दे रखा है, कर्ता में। किस में दे रखा है, कर्ते में। और हमें बनाना किस में है, कर्म में। किस में बनाना है, कर्म में। नहीं भाई मोनिका, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ो। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। या फिर मैं ये कहूँ थोड़ा सा, है ना, तो कर्मवाच्य में, ठीक है, क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा, डी। ठीक है भाई, डी ही आएगा कंफर्म। कैसे देखिए आइए मैं बताती हूँ, बी नहीं भाई, डी आएगा। ठीक है विराट, आइए पढ़ते हैं कैसे, देखो। लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है, लड़का चिट्ठी लिखता है, ये तो हो गया कर्म, कर्म सॉरी कर्ता। क्या हो गया, कर्ता। लड़का चिट्ठी लिखता है, कौन लिखता है, लड़का लिखता है। ठीक है, किसका जवाब मिल रहा है ना, कौन का, तो क्या होगा, लड़का। यह वाक्य कर्म वाच्य में क्या होगा, लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है। किससे लिखी जाती है, लड़के से, है ना। क्या लिखी जाती है, चिट्ठी, है ना। क्या लिखी जाती है, चिट्ठी। तो जवाब मिल रहा नहीं मिल रहा, तो इसमें क्या होगा, कर्म वाच्य, है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, लड़का पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का क्या बताना है, कर्म। बताइए कर्म किस में आएगा। हाँ, के द्वारा या से भी आता है भाई, क्या आता है, से भी आता है। तो बताइए वन, इसका जो आंसर है क्या आएगा, 151 का आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट। ऑप्शन ए, क्या है भाई, ऑप्शन ए, लड़के से पुस्तक पढ़ा जाता है। ऑप्शन बी, लड़के से पुस्तक पढ़े जाते हैं। ऑप्शन सी, लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है। ऑप्शन डी, क्या आएगा भाई, लड़का पुस्तक पढ़ा। तो 158 का क्या आएगा आंसर, ऑप्शन सी आएगा। वेरी गुड भाई मोनिका, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है, बिल्कुल सही पहचाना आपकी बार, नाइस, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट बताओ, 152। 152 का क्या आएगा, बच्चों से कहानी सुनी
जाती है, इस वाक्य का कर्तव्य बताना है भाई। क्या बताना है? कर्तव्यवाच्य। तो बताइए क्या आएगा भाई, फटाफट कमेंट करो, जल्दी से बताइए क्या आएगा। 152 का क्या आएगा भाई ऑप्शन? क्या आएगा भाई ऑप्शन? जल्दी से कमेंट करो फटाफट, नहीं तो मैं फिर मैं आंसर बता रही हूँ। क्या आएगा भाई? वेरी गुड, दी ब्रिक स्लैब, बिल्कुल करेक्ट भाई, बी आएगा। क्या आएगा ऑप्शन? बी आएगा। क्या आएगा भाई? बी आएगा। बच्चों ने कहानी सुना, तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा भाई। वेरी गुड, नाइस, है ना। ओके मोनिका, ए कैसे बताया बच्चे? हाँ भाई, चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए, स्त्री कपड़ा सीती है, यह वाक्य डैश वाच्य में है भाई। बताइए किस में है? जल्दी से कमेंट करो फटाफट, किस में है बताओ, किस में है? स्त्री कपड़ा सिलती है, बताइए फटाफट। यह वाक्य डैश वाच्य में है, किस वाच्य में है बताइए। जस्ट 1 मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट रुकिए। ओके चलिए भाई, करते हैं। स्त्री कपड़ा सिलती है, यह वाक्य डैश वाच्य में है, किस में है भाई? 153 का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? कर्तव्यवाच्य। क्या आएगा भाई? कर्तव्यवाच्य। वाच्य के कितने भेद होते हैं? चलो बताओ, वाच्य के कितने भेद होते हैं बताओ। बताओ फटाफट, कितने होते हैं वाच्य के? कितने भेद हैं भाई? 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कितने होते हैं? मैंने बताया था कितने होते हैं भाई। कितने होते हैं? 3। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। कितने होते हैं? 3 होते हैं भाई। वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया किसने? मोनिका ने। वेरी गुड भाई, नाइस, है ना। 3 होते हैं। वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे बता रखे हैं वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3। कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, जैसे कि मोनिका ने लिखा हुआ है। वेरी गुड भाई, नाइस, वेरी गुड, है ना। अच्छे से एक्सप्लेन किया। चलिए बताइए नेक्स्ट, बताओ भाई क्या है ना, बहुत ईजी है ना। 155 का बताइए क्या आएगा। अब हमसे क्या है भाई? अब हमसे सहा नहीं जाता, यह वाक्य उदाहरण है किस चीज का? कर्मवाच्य का, कर्तव्यवाच्य का, भाववाच्य का, और इनमें से कोई नहीं। तो 150 का बताइए क्या आएगा। जल्दी से कमेंट करो भाई। अब क्या है? अब हमसे सहा नहीं जाता, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? नहीं जाता। क्या आएगा? जल्दी से बताओ। फीलिंग। ओके भाई, रवीना स्वामी, स्वागत है भाई आपका। नमस्ते भाई, नमस्ते। चलिए बताइए, फीलिंग है। वेरी गुड भाई, भाव आएगा। वेरी गुड मोनिका, नाइस, है ना। फीलिंग है, सही बताया आपने। चलिए, अब चलते हैं का भाववाच्य है, बताइए। भाववाच्य बताना है। अब चलते हैं का भाववाच्य बताइए, भाव किस में है? तो देखिए, चला जाए, चला जाया जाए, चलते हैं, अब चला जाए, है ना। और ऑप्शन डी अभी चलते हैं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? फटाफट कमेंट करो। नमस्ते भाई, नमस्ते रवीना, जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा भाई? क्या आएगा? वेरी गुड भाई, दी ब्रिक्स लैब ने दिया पहले। वेरी गुड भाई मोनिका, है ना। क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन है सी आएगा। अब चला जाए, अब चला जाए, ये आएगा। वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं, है ना। चलिए आइए बताइए इसका क्या आएगा। राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य बताना है। क्या बताना है? बताइए अब क्या आएगा इसका। जल्दी से कमेंट करो फटाफट, देखते हैं कौन बच्चा पहले बताएगा। क्या आएगा इसका? जल्दी से कमेंट करो। खाएगा। वेरी गुड भाई, दी ब्रिक्स लैब सबसे पहले बता रहे हैं भाई। वेरी गुड मोनिका। राम से खाना खाया जाएगा, राम से खाना खाया जाएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, नो डाउट। वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए 158 का क्या आएगा भाई? 158 का, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप बताना है भाई। क्या बताना है? कर्मवाच्य रूप। तो बताइए इसका जो आंसर है कौन से का भाई? 158। 158 का आंसर क्या आएगा भाई? जल्दी से कमेंट करो फटाफट, देखते हैं कौन पहले करेगा। तो सबसे पहले बताया भाई मोनिका ने। वेरी गुड भाई, डी आएगा। माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। ओके, वेरी गुड भाई, नाइस मोनिका। चलिए नेक्स्ट, है ना। क्या है भाई? राम रोटी खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप बताना है। राम रोटी खाता है, ऑप्शन ए राम रोटी खाता था, राम से रोटी खाई जाती है ना। और राम रोटी खा
रहा है? ऑप्शन डी राम रोटी खाएगा। तो बताइए 159 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी आएगा। वेरी गुड भाई मोनिका, नाइस, बिल्कुल सही बताया आपने। क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, राम से रोटी खाई जाती है। ओके चलिए नाइस। नेक्स्ट बताइए भाई, फटाफट कमेंट करो बच्चे हो। बचपन में मैंने कसरत की थी, यह वाक्य कर्मवाच्य डैश में होता है भाई, बताइए किस में होता है ना? यह वाक्य कर्मवाच्य में बताना है, किसमें बताना है? बचपन में मैंने कसरत की थी, तो इसका क्या बताना है भाई? 160 का क्या बताना है? जल्दी से बताओ फटाफट। ए, वेरी गुड भाई मोनिका, क्या आएगा इसका आंसर? ए आएगा। क्या आएगा? ए, सबसे पहले जवाब दिया मोनिका ने, बचपन में मुझसे कसरत की गई थी। वेरी गुड भाई, क्या आएगा? ए आएगा। नाइस। चलिए नेक्स्ट बताओ भाई। सीता ने चिट्ठी पढ़ी, सीता ने चिट्ठी सॉरी लिखी है, सीता ने चिट्ठी लिखी है, इसका क्या करना है भाई? कर्मवाच्य। क्या करना है? कर्मवाच्य। तो बताओ 161 का जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करो। 161 का जो आंसर है क्या आएगा? देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। सबसे पहले बताया भाई मोनिका ने। वेरी गुड भाई, दी ब्रिक्स, उसके बाद में वेरी गुड, नाइस। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन डी, सीता से चिट्ठी लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई, क्या है? सरला से फल खाया जाता है, यह वाक्य कर्तव्यवाच्य में किसमें बताना है भाई? कर्तव्यवाच्य में। तो बताइए क्या आएगा? 162 का जो आंसर है क्या आएगा? फटाफट कमेंट करो, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? वेरी गुड भाई, बताइए फटाफट, देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा भाई, बताइए फटाफट। इसका जो आंसर है क्या आएगा? डी आएगा 162 का। वेरी गुड भाई, है ना? अच्छा भाई, ये हो गया था, सरला फल खाती है। ओके वेरी गुड भाई, नाइस, है ना? सभी ये बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं भाई। चलिए बताइए नेक्स्ट का क्या आएगा? क्या है भाई? माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, इस वाक्य को किसमें बताना है? कर्तव्यवाच्य में। किसमें लिखना है भाई? कर्तव्यवाच्य में। तो बताइए, यहाँ पे आपको 3 दे रखे हैं, इसी में आंसर है भाई, चौथे की जरूरत नहीं है, तीनों में से एक है। बताइए क्या आएगा, है ना? फटाफट देखते हैं भाई। दिलसेर गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, ठीक है, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। चलिए बताइए दिलसेर, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए, माँ बच्चे को दूध पिलाएगी। ओके 163 का डी नहीं आएगा मोनिका, डी तो मैंने दिखाया ही नहीं बच्चे, मैंने बताया इन तीनों में से ही आंसर है। ओके ठीक है, तो क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा भाई? ए आएगा। ओके वेरी गुड भाई दिलसेर, दोनों का सही है आपका, दिलशेर और दी ब्रिक्स लैब का। ओके चलिए भाई नेक्स्ट बताओ भाई। लो भाई, बहुत इजी है, गाय नहीं चलती, गाय नहीं चलती। ओके ध्यान रखना, गाय नहीं चलती, इसका क्या करना है भाई? भाववाच्य में, भाववाच्य बनाओ भाई। क्या आएगा इसका? जल्दी से बताइए। गाय से चला नहीं जाता, गाय से चली नहीं जाती, गाय से चली गई, गाय से चला नहीं गया। तो बताइए आंसर क्या आएगा? वेरी गुड भाई मोनिका। ओके ठीक है, वेरी गुड भाई, नाइस, है ना? क्या आएगा? गाय से चला नहीं जाता, ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही। बताइए, हरि ग्रंथ पढ़ेगा, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बताना है। हरि ग्रंथ पढ़ेगा। तो 165 का कमेंट करो भाई। क्या आएगा भाई? क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा। ऑप्शन सी, निशा यादव भाई, निशान सॉरी, निशान यादव, स्वागत है भैया आपका। जय श्री श्याम भाई, चलिए बताइए क्या आएगा भाई? निशान, क्या आएगा? सी आएगा। वेरी गुड, हरि से ग्रंथ पढ़ा जाएगा, हरि से ग्रंथ पढ़ा जाएगा। वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट का क्या आएगा? लक्ष्मण से मेघनाद मारा गया, इसे कर्तवाच्य में लिखिए। किस में लिखिए भाई? कृतवाच्य में लिखिए, है ना? बताओ क्या आएगा? 166 का जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं कौन सबसे पहले रिप्लाई करेगा। तो सबसे पहले बताया किसने? दी ब्रिक्स ने। किसने बताया भाई? दी ब्रिक्स ने। ऑप्शन डी, वेरी गुड भाई, वेरी गुड मोनिका। लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा। ओके कर्तवाच्य ये होगा भाई। चलिए नेक्स्ट बताओ भाई, नेक्स्ट क्या है? घोड़ा नहीं चलता, इस वाक्य को किस में कन्वर्ट करना है? भाववाच्य में। देखो भाव किस में आ रहा है भाई? भाव बताइए। देखिए ऑप्शन ए, घोड़ा चला नहीं, घोड़े से चला नहीं जाता, घोड़े से नहीं चली गई। ऑप्शन डी, घोड़ा नहीं चलेगा। तो 167, तो 167 का जो आंसर है क्या आएगा? बी आएगा। वेरी गुड भाई मोनिका, दिल से नाइस, दोनों ने बिल्कुल सही बताया। इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, है ना? वेरी गुड, दोनों का सही है। सॉरी क्या है भाई? बी, बी बी सॉरी, गलती से बोल गई भाई, बी आएगा, बी आएगा। ओके ठीक है, दोनों का सही था। ठीक है चलिए नेक्स्ट बताइए। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ये देखो भाई रिपीट हो रहा है दोबारा से, है ना? क्या है? रिपीट। देखिए,
माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इसको किसमें भाई, क्रम वाच्य में, किसमें भाई, क्रम वाच्य में। बताइए 168, 168 का जो आंसर है क्या आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। वेरी गुड भाई, ए आएगा, दोनों का सही है। माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, ए आएगा। नाइस भाई। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट है भाई, राम ने श्याम को कथा सुनाई, इस वाक्य का क्रमवाच्य क्या बताना है भाई, क्रमवाच्य बताना है। क्या बताना है, क्रमवाच्य। 169 का आंसर करो भाई फटाफट, है ना। लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्या है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, क्या आएगा भाई, देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। आंसर डी आएगा। क्या आएगा, आंसर डी आएगा, डी। वेरी गुड दिलशेर, क्या आएगा, डी। राम से श्याम को कथा सुनाई गई, ओके, ये आएगा भाई डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। आज का कौन सा टॉपिक, तीसरा टॉपिक भाई हम क्या कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, ये है भाई सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम, यानी कि सबका नाम, है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है भाई, चैप्टर तीसरा है सर्वनाम। लेकिन आज हम क्या कर चुके हैं, काल कर लिया, वाच्य कर लिया, अब बारी किसकी है भाई, सर्वनाम की है। चलिए सर्वनाम का पहला क्वेश्चन भाई करिए फटाफट, बहुत इजी आ गया है ना, तो फटाफट जवाब देना भाई, है ना, जल्दी जल्दी करेंगे। सर्वनाम के कारक रूप में केवल 7 ही होते हैं, डैश कारक रूप नहीं होता। बताइए, मैंने आपको बताया था एक नहीं होता, बताइए कौन सा नहीं होता, है ना, मैंने आपको बताया था, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, है ना, कौन सा नहीं होता, सी नहीं होता। वेरी गुड भाई, है ना, वेरी गुड भाई। मोनिका लिख रही है यूज इन दी प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर क्या होते हैं भाई, प्रयोग होते हैं ना। वेरी गुड भाई, है ना, तो इसका जो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, संबोधन। वेरी गुड दिलशेर, अच्छे से लिख रहे हो भाई। कितने हैं कितने रूप होते हैं भाई, केवल 7। कितने होते हैं, कारक रूप, कारक रूप है भाई, देखो कितने होते हैं, 7 कारक रूप, कितने होते हैं, 7। ये सब बता रखे, मैं का, तुम का, हम का, वह का, यह का और कौन का। ओके, संबोधन नहीं होता, संबोधन का रूप नहीं होता। ओके, ठीक है, ये ध्यान करिएगा। चलिए नेक्स्ट, जो संज्ञा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। लो भैया आगे डेफिनेशन, आगे नहीं आगे परिभाषा बताओ। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें डैश कहते हैं भाई, बताओ क्या कहते हैं। इसका जो आंसर आएगा, ये तो सभी को आता है, जल्दी से बताओ फटाफट, बी आएगा। क्या आएगा, बी। वेरी गुड भाई, है ना, सबसे पहले बताया किसने, दिलशेर ने, उसके बाद भाई दी ब्रिक्स लैब ने। चलिए भाई नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट का लीजिए लगा देती हूँ। नेक्स्ट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है वह डैश पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वही बताइए क्या कहलाता है, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। थर्ड का जो आंसर है क्या आएगा, थर्ड का जो आंसर है क्या आएगा भी, बी आएगा। क्या आएगा, बी। सुनने वाले के लिए कर रहा है ना, सुनने वाले के लिए, खुद के लिए ना करके किसके लिए, सुनने वाले के लिए। मध्यम, वेरी गुड भाई मोनिका, सबसे पहले बताया भाई मोनिका ने, नाइस, है ना, मध्यम कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, मध्यम। पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन से, उत्तम, है ना, मध्यम और अन्य, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में मैं, और मध्यम में तू, तुम, और अन्य में क्या आएगा, यह, वह, ये, वे, ये सब आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताओ भाई, डैश में सर्वनामों की संख्या सबसे अधिक है, किसमें अधिक है भाई, देखो ध्यान से, किसमें अधिक है, बताइए किसमें है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, किसमें सर्वनामों की संख्या सबसे अधिक है भाई, जल्दी से बताओ किसमें है भाई। इसका उत्तम, मध्यम, ओके भाई, वेरी गुड भाई, है ना, फोर्थ का सी आएगा। वेरी गुड भाई मोनिका, नाइस, है ना, सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा, वेरी गुड। आइए देखिए, पढ़ते हैं इसके बारे में। हिंदी बाल बोध व्याकरण में सर्वनामों की संख्या सबसे अधिक है, इसमें सर्वनामों की संख्या कितनी है, 17 है। जबकि भाषा पर भाकर में सर्वनामों की संख्या 8 और सुगम हिंदी व्याकरण में कितनी है भाई, कितनी बताई गई है, 7 बताई गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट बताओ भाई फटाफट। हम शब्द क्या है, हम शब्द क्या है भाई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई, बताइए क्या है, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा जी। कौन, क्या है, हम डैश शब्द है, हम उत्तम, उत्तम तो है उत्तम, लेकिन उत्तम ऑप्शन में नहीं है, आंसर के अकॉर्डिंग बताइए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है भाई, सर्वनाम। ओके, मान लिया दिल से, लेकिन ऑप्शन देख के जवाब देना है बच्चे, क्या आएगा, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, ये लीजिए। हम क्या है भाई, हम क्या है, सर्वनाम है,
और पुरुषवाचक के कितने बताए? 3, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में आएंगे, उत्तम में क्या क्या आएगा? मैं और हम आएगा। मध्यम में तू, तुम और आप आएगा। अन्य में क्या आएगा? यह, वह, ये, वे आएगा। ओके, ये आएंगे भाई। चलिए नेक्स्ट बताओ भाई। लो, है ना, कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ जल्दी से फटाफट बताइए। यह, वह, आप, तुम आदि डैश है भाई, बताओ क्या है? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी विशेषण। तो बताइए क्या है? वेरी गुड, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी, सर्वनाम है। वेरी गुड मोनिका, दिल से बहुत अच्छे से सही बता रहे हो भाई। आइए पढ़ लेते हैं क्या है भाई। यह, वह, ये क्या है भाई? सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम उस विकारी, पहली चीज तो ये क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। और इसके जो भेद होते हैं, कुल भेद, हाँ भाई, कितने भेद नहीं भाई, ये संख्या, संख्या कितनी है? यहाँ पे थोड़ा सा गलत मिस प्रिंट हो रखा है। भेद तो इसके 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। लेकिन इनकी जो संज्ञा है, संख्या है, सॉरी, संख्या है, कितनी है? 11 है। टोटल कितने होते हैं? 11। मैं, तू, है ना, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। 11 है। कितने हैं? 11। और सर्वनाम के भेद हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया। ओके, चलिए बताइए। इंदी शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के साथ आदर लिखने के लिए क्या किया जाता है भाई, बताओ? सेवंथ है। सेवंथ का जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी से कमेंट करो, बहुत इजी है। आप, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? आप। वेरी गुड भाई, सभी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। दिलसेर, मोनिका और दी ब्रिक्स लैब, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए भाई, है ना। नेक्स्ट का जवाब दीजिए। मेरी बहन स्कूल से आई है, इस वाक्य में बहन का पद परिचय बताना है। बताइए बहन का, किसका बताना है भाई? पॉइंट भी नोटेड, बहन का। तो बहन, ये बताओ, बहन पहली चीज तो क्या है? पहले तो क्या आएगी? क्या आएगी भाई? जात, संज्ञा आएगी। क्या आएगी भाई? संज्ञा। तो संज्ञा बताओ कौन सी है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक, उसी से पता चल जाएगा। तो बहन कैसी है भाई? जातिवाचक। ऑप्शन बी। वेरी गुड भाई, है ना। एक ही से पता चल गया। क्या, कौन सा आएगा? बी आएगा। बहन है वो कैसी है? जातिवाचक। और क्या है? कर्ता कारक। और क्या है भाई? स्त्रीलिंग है और एक वचन है भाई। ठीक है, ये रहेगा। वेरी गुड, है ना, एक से। चलिए नेक्स्ट क्या है? वह कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक है और निजवाचक भी है? बताओ भाई, बहुत आसान है ये तो। ये तो बहुत आसान है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? दी ब्रिक्स। अरे भाई ध्यान से पढ़िए। जो आदर सूचक है और निजवाचक भी है, फटाफट बताओ। आप। क्या आएगा भाई? आप। वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया। वैसे तो दिया था दी ब्रिक्स लैब ने, बट उनका गलत है। उसके हिसाब से मोनिका और उसके बाद दिलसेर ने। नाइस भाई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भाई, सर्वनाम के बाद हम जस्ट 1 मिनट भाई, अब क्या करेंगे भाई? बस भाई ये इतने ही थे सर्वनाम से रिलेटेड। अब हम क्या करेंगे भाई? हमारा फोर्थ लेसन आ गया, जिसका नाम क्या है भाई? विशेषण। जैसा कि नाम से ही है, विशेषण, जो क्या बताता है भाई? संज्ञा सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता बताता है। बताइए विशेषण के कितने भेद होते हैं? चलिए देखते हैं कौन बताएगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा विशेषण। बताइए। हाँ भाई, दिन का क्या बताना? अच्छा, वेरी गुड दिलशेर, आपने तो है ना आंसर ही दे दिया, है ना। 4, वेरी गुड भाई। चलिए मोनिका बताइए, दिन शब्द का विशेषण रूप क्या है भाई? दिन शब्द का विशेषण रूप बताना है भाई। क्या है? वेरी गुड भाई, दिलशेर ने ऑलरेडी बता दिया। ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा। ओके, 4 टाइप होते हैं। ओके भाई मोनिका, वेरी गुड। चलिए आइए। ठीक है, कई बुकों में है ना भाई, है ना। वैसे बिल्कुल 4 होते हैं, मोस्टली बुकों में 4 मिलेंगे, लेकिन जो राजस्थान की बुक देखोगे उसमें 5वां टाइप भी मिलेगा, है ना। चलिए बताती हूँ बाद में। आइए। दिन शब्द का विशेषण रूप दैनिक है। दिन शब्द में इक प्रत्यय लगाकर दैनिक विशेषण से निर्मित हुआ है। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएं? विशेषता, उसे क्या कहते हैं? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं भाई? विशेष। क्या कहलाते हैं? विशेष। वेरी गुड भाई सोनू, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं आपको। चलिए स्वागत है आपका। नेक्स्ट बताओ भाई, बहुत इजी है ना। बताओ, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था किसके अंतर्गत आते हैं? बताओ, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, या? ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, फटाफट जल्दी करिए, फटाफट बताइए। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, क्या आएगा? वेरी गुड भाई, ए आएगा। क्या आएगा भाई? ए आएगा। ओके, विशेषण। वेरी गुड भाई मोनिका, उसके बाद सोनू। नाइस भाई, है ना, पॉजिटिव। अच्छा, क्या बात है भाई मोनिका, है ना।
चलिए आइए पढ़ते हैं, तीनों के बारे में बता देते हैं, फटाफट बताएं। चलिए देखिए, तीन अवस्थाएं होती हैं। मूल अवस्था, मूल अवस्था में क्या होगा, सामान्य उपयोग होता है भाई, यहाँ किसी के साथ कोई तुलना नहीं होती। जैसे क्या, श्याम एक वीर बालक है, तो कोई तुलना नहीं इसकी। उत्तरावस्था में क्या होगा, दो वस्तु या व्यक्तियों की क्या होगी, तुलना होगी। ओके, जैसे कैसे, अजीता बबीता से अधिक सुंदर है, दो लोगों में तुलना होगी। और उत्तमा में क्या होगा भाई, उत्तमा में दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों की तुलना की जाएगी, और एक की दूसरी या जो भी सब वस्तु या उसमें क्या होगी, व्यक्तियों की अधिकता या क्या बताई जाएगी, न्यूनता बताई जाएगी। जैसे राजू, जो रामू है वो सबसे तेज दौड़ता है, रामू सबसे तेज दौड़ता है। ये तीनों के बारे में बता दिया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन पहले बताएगा। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं। थर्ड थर्ड का जो आंसर है बताओ भाई क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो, है ना भाई। विशेष, विशेष कहते हैं भाई, विशेष क्या आएगा, क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, विशेष। ओके, क्या कहते हैं भाई, विशेष कहते हैं। ओके ठीक है भाई, वेरी गुड, सभी का सही है। चलिए नेक्स्ट बताइए, विशेषण के जिस रूप से दो या दो से अधिक वस्तुओं में किसी एक के गुण की अधिकता या न्यूनता सूचित होती है उसे डैश कहते हैं भाई, बताइए। विशेषण के दो से अधिक, क्या बोला, दो से अधिक, है ना। तो बताओ क्या आएगा, फोर्थ का जो आंसर है भाई, मोनिका ध्यान से देखिए क्या बताया है यहाँ पे, है ना। दो से अधिक, पॉइंट भी नोटेड, दो से अधिक फोर्थ में, ठीक है। फोर्थ ध्यान से समझिए, आपने देखा नहीं, ठीक है। सोनू का बिल्कुल वही, बताइए क्या आएगा। देखो, विशेषण के जिस रूप से दो से अधिक, क्या बोला, दो से अधिक वस्तुओं, है ना, में, है ना, दो से अधिक वस्तुएं जब दो होंगी तो उसका उत्तर क्या होगा, उत्तरा। लेकिन दो से अधिक होगी तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, उत्तमावस्था। ओके भाई, क्या होगा, उत्तमावस्था। ओके ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, जब दो से अधिक हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। चलिए भाई बताओ नेक्स्ट क्या है। विशेषण के किस अवस्था में किसी व्यक्ति, वस्तु अर्थात स्थिति की विशेषता बतलाने वाले सामान्य कथन में विशेषण शब्द आने वाले मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं। 1 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन आगे भी है, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। चलिए बताइए, इनमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती उसे कहते हैं भाई, बताओ, जिसमें तुलना नहीं होती उसे क्या कहते हैं, बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया मोनिका ने, उसके बाद दी ब्रिक्स लैब ने, नाइस भाई। तो इसका आंसर आएगा मूल अवस्था, इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जाता। ओके वेरी गुड भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए फटाफट, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मूल अवस्था में किसी के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जाता। ओके, तुलना नहीं की जाती। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, तो कौन सा विशेषण नहीं है, तो जो सिक्स्थ है, सिक्स्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए कौन सा नहीं है। सी, सी, वेरी गुड भाई, चिकनाई, वेरी गुड भाई, सभी का सही है। अमित, स्वागत है भैया आपका, बड़े लेट है ज्वाइन किया। इसका आंसर क्या आएगा भाई, चिकनाई, क्या आएगा भाई, चिकनाई, वेरी गुड भाई, है ना। बूढ़ा, कटु और राजकीय, ये क्या है, विशेषण है भाई। चलिए, गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है, नहीं है, नहीं है, पॉइंट भी नोटेड, मोटा, काला, नया और 20, बिल्कुल क्लियर है भाई, बहुत इजी है। बताइए क्या आएगा, क्या आएगा, नोटिफिकेशन नहीं आया जी भाई, मुझे भी नहीं पता नोटिफिकेशन कैसे सेंड करते हैं, ठीक है। अभी मैं सीख रही हूँ, अभी 1 ही महीना हुआ है, तो चलिए देखती हूँ, ठीक है। राम राम। चलिए बताइए क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन है, क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, वेरी गुड भाई, क्या आएगा, डी आएगा, वेरी गुड, नाइस भाई, सभी ने सही बताया। चलिए आइए पढ़ते हैं, देखो भाई क्या है, 20 गुणवाचक विशेषण नहीं है। ओके, ये कैसा है, संख्या, कैसा है, संख्या। और बाकी जो ये बच गए, मोटा, काला, ये कैसे हैं, गुणवाचक। संख्यावाचक में क्या होगा, जिन संख्या, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होगी उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, है ना, 30 दिन। और गुणवाचक में क्या होगा भाई, संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित होंगे, उसे गुणवाचक कहते हैं। ओके, दोनों बता दिए भाई। चलिए बताइए, सार्वनामिक विशेषण, जैसा कि नाम से ही है ना, दूसरा नाम बताना भाई, कौन सा विशेषण कहते हैं, कौन सा विशेषण कहते हैं। वेरी गुड भाई मोनिका, सबसे पहले जवाब दिया मोनिका ने, उसके बाद दी ब्रिक्स लैब ने, वेरी गुड भाई, नाइस। उसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक, क्या कहते हैं, संकेतवाचक। चलिए, ये ध्यान रखना भाई, ये आता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है। आइए पढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर करती हूँ।
सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक में मैं आपके सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इनको छोड़ के ये भी ध्यान रखना, पुरुषवाचक को और निजवाचक को छोड़ के और जो सर्वनाम बच गए वो अगर किसी संज्ञा के पहले आ जाते हैं तब वो क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण। पॉइंट भी नोटेड, ये ध्यान रखना भाई। ओके, ये डेफिनेशन ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट का बता भी दिया भाई, वाह क्या बात है ना। 8th का, 9th का बताओ भाई। 9th का क्या है, देखो। जब गुणवाचक विशेषणों का विशेष्य लुप्त रहता है, जब गुणवाचक विशेषणों का विशेष्य लुप्त रहता है तब उनका प्रयोग डैश के समान होता है। विशेषणों, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी संज्ञाओं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 9th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बताओ, देखते हैं कौन बताएगा भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी। मोनिका वेरी गुड भाई। उसके बाद दी ब्रिक्स संज्ञाओं की तरह होता है। किसकी तरह होता है भाई, संज्ञाओं की तरह। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है भाई, संज्ञाओं की तरह। ओके चलिए आइए पढ़ते हैं। जब गुणवाचक विशेषणों का विशेष्य लुप्त रहता है तब उनका प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है। गुणवाचक है ना, जिससे संज्ञा का क्या भाई, गुण दशा स्वभाव का पता चले, उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक कहते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, फटाफट कमेंट करो। 10th का क्या आएगा भाई, 10th का जल्दी से देखिए क्या आएगा, है ना। थोड़े ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस अब 4 क्वेश्चन और रहते हैं विशेषण के, फिर विशेषण टॉपिक भी हमारा पूरा हो जाएगा। देखिए, विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग डैश प्रकार से होता है भाई। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, 2। क्या आएगा भाई, 2। 4 नहीं आएगा, 10th का ए नहीं आएगा, 4 कैसे आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा 2। आइए कैसे कैसे होता है विशेष्य के साथ, देखिए आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो यहाँ पे क्लियर कट बता रखा है। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के 2 भेद हैं, विशेषण और विधेय विशेषण। जो विषय के पूर्व आए वह विशेष्य विशेषण होता है। जैसे, है ना, क्या, जैसे देखो सतीश चंचल बालक है, यहाँ पे पहले आया है ना, यहाँ पे क्या आया, ये बालक है, बालक से पहले आ गया है ना, चंचल विशेषण है ना। तो यहाँ पे कौन सा होगा, विशेष्य विशेषण। ठीक है भाई। चलिए अब नेक्स्ट में देखो, जैसे क्या है, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे क्या कहते हैं भाई, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है, मेरा कुत्ता काला है, इसके यहाँ पे बीच में आया है। ठीक है, ओके। तो कितने होते हैं भाई, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 11th पढ़ते हैं भाई। विशेषणों के आगे ओ जोड़ने से समुदाय वाचक विशेषण बनते हैं। तो बताइए कौन से बनते हैं, बताइए कौन से बनते हैं इनमें से फटाफट। थोड़ा अलग हटके ही पूछ रखा है भाई, 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन है भाई, ये भी नहीं है कि बहुत पुराना है। जल्दी से बताइए। ए बिल्कुल करेक्ट भाई, है ना। पूर्णांक बोधक क्या कहते हैं भाई, पूर्णांक बोधक कैसे, है ना। ओ जोड़ने से क्या बनेगा, पूर्णांक, है ना, जुड़ने से समुदायवाचक विशेषण बनते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट बताओ भाई, ये है भाई नेक्स्ट, है ना। 1 मिनट रुकिए, ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखिए, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, बताओ कितने भेद होते हैं, बहुत ईजी है। बताइए कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं भाई, कितने भेद होते हैं। 12 का बताओ भाई, 12 का क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो। 12 का क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा। वेरी गुड। 2 होते हैं, कौन कौन से, निश्चित और अनिश्चित, है ना। वेरी अमित, 3 कैसे बता रहे हो भाई, 3 किस चीज के बता रहे हो, 3 है। चलिए आइए देखते हैं, 2 होते हैं। वेरी गुड भाई सोनू। संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अच्छा भाई 3, ये तो भाई परिणाम बोधक है ना, परिणाम बोधक नहीं भाई, 3 नहीं 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है भाई, 2 होते हैं। एक तो निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है भाई, ये अलग से वो है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित हो उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक। ओके, ये नहीं आएगा भाई, ये अलग से जब दे रखा है भाई, परिणाम वाचक क्या होता है, विशेषण होता है, उसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। ओके ठीक है, इसके कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, एक तो निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक, तीसरा नहीं होगा भाई। ठीक है,
मैंने तो देखो किसी बुक में पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ा तो देखिएगा, मैं गलत नहीं बताऊंगी, जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से बता रही हूँ। संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तीसरा जो ये बता रखा है परिणाम बोधक, वो अलग से है, परिणाम बोधक विशेषण। ओके ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इनमें विशेषण है, बताओ क्या है भाई? बालक, लिखा, क्योंकि और गोल। तो बताइए, बहुत इजी है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा। वेरी गुड भाई, है ना? मोनिका नाइस, दी ब्रिक्स लैब। अमित वेरी गुड भाई, डी आएगा। क्या आएगा भाई? डी आएगा। चलिए भाई, अब ये भी इजी है। इनमें से विशेषण शब्द है भाई, विशेषण कौन सा है भाई? जल्दी से बताओ कौन सा है, फटाफट कमेंट करो। कौन सा है? कौन सा है भाई? जल्दी से बताइए, इसमें जो है कौन सा है, देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा। अच्छा, वेरी गुड भाई। क्या है? अच्छा, सबसे पहले बताया दी ब्रिक्स ने, उसके बाद मोनिका, फिर अमित। नाइस भाई, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे अवयव से रिलेटेड आज का हमारा, है ना, कौन सा टॉपिक भाई? फोर्थ। काल के हम कर चुके, कारक के कर चुके, सर्वनाम के कर चुके, विशेषण के कर चुके। हमारा भी पांचवा टॉपिक है भाई, है ना? कौन सा? अवयव। क्या पढ़ेंगे अब? अवयव से रिलेटेड जितने भी एचएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं वो करेंगे भाई। लीजिए, पहला क्वेश्चन है भाई, क्या है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ये तो मैंने आपको बताया था भाई, कितने प्रकार के होते हैं, है ना? बस मैम इनफ है आज के लिए। ओके, मुझे रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी जी डेली। क्यों भाई, क्या हुआ? डेली क्यों देखनी पड़ेगी रिकॉर्डेड? जब, चलिए थोड़े ही क्वेश्चन है, अभी अब कंप्लीट कर लेते हैं भाई। 6 ही क्वेश्चन है मोनिका, उसके बाद में कर लेंगे, ठीक है? आइए बताइए, ठीक है बताइए, आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4 और 5 और 2। कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताइए, कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं जी, है ना? कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से कमेंट करो। 5? अरे 5 कैसे बाबा? ओके, 3। कितने होते हैं भाई? 3। आइए, मैंने आपको कराया था भाई। देखो, 3 प्रकार के होते हैं, एक तो संज्ञा उपवाक्य, एक विशेषण और एक क्रिया विशेषण उपवाक्य। उपवाक्य देखो, उपवाक्य वाक्य का क्या होता है भाई? अंश होता है, जिसमें उद्देश्य और विधेय होता है, और पदों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो, है ना? और एक वाक्य का क्या हो भाई? भाग हो, उसे क्या कहते हैं? उपवाक्य। और 3 होते हैं, कितने होते हैं? 3। मैंने आपको बताया था, जो उपवाक्य है आश्रित 3 होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। और पद कितने बताए थे? पद कितने बताए थे? 5 बताए थे, है ना? चलिए बताइए नेक्स्ट, बहुत बड़ा है भाई ये क्वेश्चन, तो बताइए, पूर्वकालीन कृदंत अवयव किसे कहते हैं भाई? बताइए किसे कहते हैं? जल्दी बताओ फटाफट। ये 5 कहाँ से बता, अच्छा बताओ जी, 5 कैसे बताया? चलिए बताइए, कोई नहीं, ठीक है, आगे से ध्यान रखिएगा। 3 होते हैं बच्चे। जल्दी बताओ भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? पूर्वकालीन कृदंत अवयव किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसका जो आंसर है बी। नहीं भाई मोनिका, सी आएगा बच्चे। देखो, यह अवयव धातु के रूप में रहता है और धातु के अंत में के, कर या करके। पूर्वकालीन देखो ना, पूर्वकालीन क्रिया नहीं करी थी आपने पूर्वकालीन, उसमें एक निशानी पक्का थी, कर, है ना? वह नहाकर खेलने गया, वह नहाकर सो गया, कर, है ना? कर नहीं आता है, कर। पूर्वकालीन, पूर्वकालीन क्रिया की थी, पूर्वकालीन क्रिया, तो उसी से जोड़ लो ना। यह अवयव धातु के रूप में रहता है, ठीक है, धातु के रूप में रहेगा। धातु का मतलब क्या हो गया? धातु में ही प्रत्यय जोड़ कर क्या बनती हैं? क्रियाएं बनती हैं। तो धातु के अंत में क्या? के, कर, करके जोड़ने से बनता है। ओके, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? सी आएगा। मैं आपको करवा चुकी हूँ क्रिया करवाई थी ना, जब कोई क्रिया पहले हो चुकी हो और उसके बाद दूसरी क्रिया हो, तो पहले वाली क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालीन क्रिया। और इस क्रिया को बताने के लिए क्या भाई? पूर्वकालीन कृत्य का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अवयव की तरह होता है, और यह अवयव धातुओं के रूप में होता है, और यह धातुओं के अंत में के, कर, करके जोड़ने से बनता है। ओके ठीक है भाई, अब समझ में आ गया? अगर नहीं है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है भाई? बताओ कौन सा अविकारी है? अविकारी वो होते हैं जिनका लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे वाक्य में, ठीक है? उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, संज्ञा, सर्वनाम, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, है ना? तो बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। वेरी गुड भाई मोनिका, वेरी गुड भाई। मनोज, राम राम, बहुत लेट आए हो भाई, क्लास खत्म होने वाली है ना? धीरे धीरे, धीरे से, क्या आएगा? धीरे से, ठीक है? चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। बताओ भाई नेक्स्ट क्या है?
देखो, अवयव, अवयव ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल इत्यादि कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जब, तब, अभी, तभी, इधर, उधर इत्यादि। जिसमें किसी भी प्रकार का व्यय अर्थात परिवर्तन या विकार न हो वह क्या कहलाता है, बताओ भाई। जिसमें किसी भी प्रकार का व्यय, है ना, व्यय या क्या ना हो, परिवर्तन या विकार न हो, क्या कहते हैं। RRB भाई, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग भाई, बताओ फटाफट क्या कहते हैं भाई। वेरी गुड भाई सोनू। बताइए इसका जो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। सबसे पहले जवाब दिया सोनू ने, सबसे पहले मोनिका, उसके बाद भाई सोनू, उसके बाद भाई गुड मॉर्निंग भाई RRB। सिक्स का क्या बता रहे हो भाई, है ना। क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, योजक किसे कहते हैं, बताओ योजक किसे कहते हैं, योजक किसे कहते हैं। फिफ्थ का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो। सिक्स का बताओ भाई फटाफट, सिक्स का जो आंसर आएगा क्या आएगा। सबसे पहले बताया भाई दी ब्रिक्स लैब ने, क्या आएगा, बी। वेरी गुड भाई मोनिका। समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, समुच्चय बोधक अवयव। आइए पढ़ते हैं समुच्चय बोधक अवयव। योजक समुच्चय बोधक अवयव को कहते हैं। समुच्चय बोधक अवयव ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं भाई, समुच्चय बोधक कहलाता है। दो और दो चार होते हैं, ठीक है, दो और दो और इसमें क्या है, समुच्चय बोधक है, ठीक है। चलिए बताइए, लो भाई आ गया, पता चलेगा। बताइए इसका जो आंसर है सिक्स का क्या आएगा भाई, सिक्स का बताओ भाई। वेरी गुड भाई, सभी ने सही बताया था। बताइए, के साथ, है ना, के साथ, के पास, के अंदर, के ऊपर आदि शब्द अवयव के अंतर्गत आते हैं। बताइए किसके अंतर्गत आते हैं भाई। बताइए, सबसे पहले बताया भाई अमित ने, क्या बताया भाई, अमित ने बताया ऑप्शन ए। वेरी गुड भाई, तीनों चारों का बिल्कुल सही है सोनू, वेरी गुड भाई। संबंध बोधक क्या कहते हैं भाई, संबंध बोधक, बिल्कुल। आइए पढ़ते हैं संबंध बोधक के बारे में। के साथ, के साथ या के पास, के अंदर, के ऊपर आदि शब्द संबंध बोधक अवयव के अंतर्गत आते हैं। संबंध बोधक क्या होता है, जो अवयव किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों में दिखाता है, उसे संबंध बोधक कहते हैं जी। मैम जी ये टॉपिक कब करवाओगे, करवाए आपने भाई। ये टॉपिक नहीं, अभी मैंने 2-3 टॉपिक करवाए हैं, ठीक है। कौन कौन से करवाए हैं, सर्वनाम करवा लिया, वाक्य करवा लिया आई थिंक, और वाक्य के अलावा मैंने क्रिया के अलावा वृत्ति के अलावा क्या क्या करवाया था, वाच्य करवाया था, पक्ष करवाया था, ये सब टॉपिक मैंने करवा चुकी हूँ। बाकी हिंदी के और भी टॉपिक है, करवाऊंगी भाई, ठीक है, 1 बाय 1 धीरे धीरे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट करें, बताओ भाई। क्रिया विशेषण, बताओ भाई क्रिया विशेषण के कितने क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ, कहते हो तो करवाऊंगी भाई, बिल्कुल 6 क्वेश्चन है। बताइए 6 क्वेश्चन करना पसंद करोगे, जल्दी बताइए 6 क्वेश्चन, या कल करोगे भाई, जल्दी बताओ। क्रिया विशेषण है ना, अवयव का ही है। बस मैम, ओके ओके भाई, बताइए। ठीक सो मैम जी, बिल्कुल ठीक है भाई। मनोज बड़े लेट ज्वाइन किया, चलिए बताइए, करवा दूँ 6 क्वेश्चन, मुझे जाना है भाई कहीं, ठीक है मोनिका जाइए, है ना। चलिए बताइए भाई, और कमेंट करो क्या करवाऊँ या यहीं पे और कर दूँ, बताइए फटाफट बताओ भाई। 6 टॉपिक मैम जी, मैं तो क्या है भाई, सुना रहा हूँ, क्या सुना रहे हो, कल करवा देना मैम जी, ओके ठीक है भाई। मनोज लेट ज्वाइन किया भाई। चलिए कल हम स्टार्ट करेंगे क्रिया विशेषण से, किससे स्टार्ट करेंगे, क्रिया विशेषण से। और नोटिफिकेशन का मैं चेक करूंगी भाई, कैसे होता है मुझे पता नहीं है, नो आइडिया, है ना, कैसे लगाना होता है, सेट करना होता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं रात को, या उससे पहले मैं दिन में सोच रही हूँ CDP की या फिर किसी और एक सब्जेक्ट की क्लास लूंगी भाई दिन में, ठीक है। चलिए ओके भाई, है ना। चलिए फिर मिलते हैं भाई। और जितने भी बच्चे लाइव हुए, तो सबसे पहले भाई आज जो हुआ था, विराट सबसे पहले लाइव हुए, उसके बाद भाई मोनिका और RRB, अमित और सभी ने ज्वाइन किया। लास्ट तक जो बने रहे वो मोनिका रही। चलिए भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके भाई, करवाऊंगी CDP, ठीक है। देखते हैं कौन सा टॉपिक, अच्छा मुझे ये बताओ, CDP में मोनिका MCQ पहले करवाऊं या फिर टॉपिक करवाऊं, जल्दी बताओ क्या करना चाहोगे, है ना। टॉपिक या पहले आपको मतलब वो करवा दूं, जल्दी बताओ भाई, टॉपिक या कैसे क्या करना चाहोगे, है ना। CDP में MCQ करना चाहोगे 500 या थ्योरी, थ्योरी मैम, ओके भाई ठीक है मोनिका, चलिए थ्योरी करवाऊंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई।